सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग चैनल में। कैसे हैं आप लोग? तो अभी का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं हम। अभी 5 से 6 दिन पहले एक हमारे कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला में एक दुर्घटना घटी, जिसमें डिलीवरी के दौरान ही एक महिला की डेथ हो गई। उस महिला का सिजेरियन हुआ था और डॉक्टर की लापरवाही से ये उसकी मृत्यु हुई। परिजनों का कहना है कि उन लोगों ने इतना लापरवाही बरती कि महिला जान ही से हाथ धो बैठी। तो ये बहुत ही दुखित समाचार हैं। जो भी लोग होते हैं वो मतलब किसी भी कारण से हॉस्पिटल उन्हें जाना पड़ता है। कभी वो बीमार है, कभी डिलीवरी है। डिलीवरी वाली महिला तो 1-2 मंथ से ही हॉस्पिटल चक्कर काटती है, 9-10 महीने तक। लेकिन अब तो सब महिलाओं को डर लगने लगा है कि ऐसे हॉस्पिटल में हम जाएं तो कैसे जाएं, हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। तो ये बहुत ही दुखद समाचार हैं। मेरी सरकार से अपील है कि उन महिलाओं को जिनके लिए आप जब वोट मांगने आए थे तो बड़े बड़े वादे करते थे, उन महिलाओं के लिए कुछ आप सोचें। वहाँ पे जब सिजेरियन होता है, सिजेरियन के बाद जब कुछ घंटों के बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो आपके पास जो ट्रेनर होती है वो ही उनके कपड़े वगैरह अच्छे से चेंज करे और अच्छे से बीपी वगैरह चेक करके ही डॉक्टर उनको वार्ड में शिफ्ट करे। और शिफ्ट करने का एक तरीका होना चाहिए, व्हील चेयर प्रोवाइड करे और उनको एक आप ही का स्टाफ वाला व्हील चेयर पे लेके जाए वार्ड तक और उन्हें बेड पे अच्छे से, क्योंकि आपका हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि एक ही इंसान अंदर रहेगा। सच ठीक बात भी है, क्योंकि अंदर भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी है कि वो जो एक इंसान है वो बच्चे को संभालेगा या माँ को संभालेगा। तो एक इंसान से कुछ नहीं संभलता, आपके पास इतना स्टाफ होता है और हर स्टाफ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी चाहिए। अच्छे से बीपी वगैरह चेक करना चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें वार्ड में बेड तक सेफ और सुरक्षित पहुंचाया जाए। तो ये सुविधा आपको देनी पड़ेगी। व्हील चेयर या स्ट्रेचर ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए उन महिलाओं के लिए वहाँ पे। और वहाँ जो बाहर आपने जहाँ पे डिलीवरी जब होती है, जहाँ महिलाओं को रखा जाता है, एक बेड पे 3-3 4-4 महिलाओं को रखा जाता है। और जो बच्चे संभालने वाला जो साथ में होता है, अगर उस बीच कहीं महिलाओं को वॉशरूम जाना है, कहीं भी जाना है, तो एक ही इंसान होता है ना, तो वहाँ बैठने के लिए स्टूल है और वो बच्चा किसके पास छोड़ के जाएगा। और फिर बच्चे को लेके वॉशरूम तो नहीं जा सकता। और महिलाओं में इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है नॉर्मल डिलीवरी में भी, तो जब तो सिजेरियन हुआ होगा तब तो आप समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम होती है उन महिलाओं को। तो मेरा निवेदन सरकार से भी है और जो हॉस्पिटलों के हेड है उनसे भी है कि आप इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं, आपको भगवान का दर्जा दिया गया है, तो आप प्लीज़ इस तरह की लापरवाही ना करें। और सरकार से भी है कि जब आप घर घर वोट मांगने आते हैं तो इतनी तो शर्म करो कि बाद में आप अपने वादे, आप राजनीति के नशे में इतने चूर हो जाते हो कि आपने क्या बोला है ये भी आपको याद नहीं रहता। जनता आपके ऊपर विश्वास करती है, विश्वास करके आपको जिताती है, लेकिन आप अपना मतलब निकलने के बाद आप जनता को भूल जाते हैं। आम जनता के लिए आप कुछ नहीं करते। हाँ, कुछ गिने चुने आपके रिश्तेदार या कोई बड़े लोग होते हैं जिनके लिए आप कुछ करते हैं। तो ऐसा मेरा निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये भगवान की लाठी है। कभी भी जिस दिन आप पे पड़ेगी ना, उस दिन आप पे जब बीतेगी तब पता चलेगा कि क्या दुख होता है। तो भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस जिन महिलाओं की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको शक्ति दे और उनका जो जीवन है वो अच्छे से भगवान श्री हरि और उनके परिजन तो है ही उनके साथ, तो अच्छे से उनका जीवन
बीते, अपनी माँ को तरसती हुई आंखें हमेशा रहेगी उनकी। माँ के बिना जीवन क्या होता है ये तो वही बच्चा जान सकता है जिसके माँ नहीं है। और उन माँ बाप जिनकी वो बेटी थी, उनके दिल पे क्या बीती होगी वही जानते हैं। और जो उनके पति थे वो उन छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेंगे वो भी कोई नहीं समझ सकता। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो उन महिलाओं के परिजन थे उनको उनका दुख सहने की शक्ति दे और उन महिलाओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, मोक्ष प्रदान करे और उन बच्चों के साथ अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।